दोस्तों, जब से बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है तब से लगातार बच्चों का एक सवाल मैंने टेलीग्राम पे देखा कि सर इस पे एक ब्रैकेट के अंदर प्यून लिखा हुआ है। क्या हमें झाड़ू पोछा करवाया जाएगा, क्या हमें क्या करवाया जाएगा। मैं इसका जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जो बिल्कुल जेन्युइन हो। अब इसके बाद मैंने लगातार कोशिश किया कि सबसे पहले ये पता करूं कि कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे जो है वो परफेक्ट बता पाए कि इसकी वर्किंग जो है वो क्या होती है, कैसे होती है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे करनी है जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं, भरने वाले हैं, या आपके मन में कुछ संशय है, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अंत तक आपको आखिरी में आपकी क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। फाइनली मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एम्प्लॉय का जो है वो आर्टिकल देखने को मिला जिन्होंने क्लियरली यहां पे मेंशन किया हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये जो ऑफिस असिस्टेंट यानी ये जो प्यून लिखा हुआ है, इसकी जॉब प्रोफाइलिंग क्या है और इसका वर्क जो है वो कैसे हो, क्या कहते हैं, होगा। यूट्यूब के अंदर मुझे लगता है पहली बार शायद ये वीडियो है, क्या कहते हैं, होगा जहां पे एग्जैक्ट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि भाई जो है वो किस तरह से वर्क प्रोफाइलिंग होने वाली है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं इनका आर्टिकल, इनके आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल को यहां पे चेक करूंगा, पढ़िए। इस पोस्ट में ओनली फाइल हैंडलिंग, बाउचर हैंडलिंग और लोन रिकवरी में यूज करते हैं। सब स्टाफ और ऑफिस असिस्टेंट है पोस्ट का नाम। इसके बाद साफ सफाई का काम आउटसोर्सिंग के थ्रू करवाते हैं, टेम्परेरी वर्कर से करवाते हैं। रूरल ब्रांच में भी साफ सफाई नहीं करवाते हैं। मेट्रो और अर्बन ब्रांच में कैश कलेक्ट करने में यूज करते हैं मैक्सिमम, और एनपीए रिकवरी में साथ में यूज किया जाता है। और 2 साल बाद प्रमोशन लेके आप क्लरिकल में आ जाओ डायरेक्ट। ये एग्जैक्ट वर्डिंग है एक क्या कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय की, जिन्होंने एग्जैक्टली जो है वो प्यून के बारे में बताया हुआ है कि ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट क्या है। थोड़ा मैं डिटेल करता हूं। देखिए, फाइल हैंडलिंग, बाउचर हैंडलिंग, लोन रिकवरी आपने देखा होगा एक सब स्टाफ होते हैं। पहली चीज तो आप जान लीजिए, जब आप जो है वो बीओबी के अंदर जब आप ज्वाइनिंग होंगे, आपका जब ये सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, तो जो आपकी एक पोस्ट होगी उसे सब स्टाफ बोलते हैं, ठीक है। बाउचर हैंडलिंग, ठीक है, ये मदद करना, फाइल की मदद करना, ये वाली मदद जो है वो एक सब स्टाफ करते हैं, ठीक है। लिखा भी है कि सब स्टाफ ही बोला जाता है। आउटसोर्सिंग के थ्रू आपने देखा होगा कहीं भी, आप अगर आपने कहीं प्राइवेट कंपनी में भी जो है वो काम किया है तो आपने देखा होगा एक जो ऑफिस के अंदर फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं वो अलग होते हैं, और जो हमेशा ये जो साफ सफाई वाला काम होता है और कुछ होता है, इसके लिए हमेशा एक अलग तरह के एम्प्लॉय होते हैं। उसको आप जान लीजिए आउटसोर्सिंग के थ्रू उनको हायर किया जाता है, जो पर्टिकुलर इसी काम में जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। और यहां पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि भाई 2 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद प्रमोशन लेके जो है आप क्लरिकल कैडर में भी जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा मैसेज है। अब मैं यहां पे एक बात बहुत क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, पहली चीज आप ये समझिए, आपके लिए जॉब आवश्यक है अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो तो, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे एक सीनियर हमेशा कहा करते थे कि मेरे रिज्यूमे में ज्यादा बेटर होगा कि मैं ये लिखवाऊं कि एक्सेंचर में मैं गया, मुझे ऑफर लेटर मिला, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं टीसीएस में गया, मुझे ऑफर लेटर मिला, मैंने ज्वाइन नहीं किया, है ना। मुझे जो है वो ये कंपनी में मैं गया, ऑफर लेटर मिला, मैंने ज्वाइन नहीं किया। अरे भाई, अभी आप ऑफिस असिस्टेंट कहां बन गए हो? क्या आपको लग रहा है कि आप बस नहीं नहीं, अरे सर ये तो ऑफिस असिस्टेंट पीयून है, मैं तो नहीं करने वाला हूं, है ना। किसी जो है बढ़िया पर्सन का मैंने एक वो सुना था, कहा कि भाई ये जो ऑफिस क्या कहते हैं असिस्टेंट की पोस्ट है, ये अगर मैं कर लूंगा तो छोटे बाप का हो जाऊंगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता यार। आप पहले जॉब तो हासिल करो, फिर आप डिसाइड करना कि ये सब स्टाफ आपके लिए है कि नहीं है। बिना जॉब पाए ही बस केवल नोटिफिकेशन देख के दुनिया भर में आप जो है वो अपना जो है वो कानून बता रहे हैं, ऐसे काम नहीं होगा यार, ठीक है। आप अगर अभी आपको जॉब की नीड है, मेक श्योर करें कि पहले इस एग्जाम को क्रैक करें, उसके बाद आप दुनिया को बताएं, अपने माँ बाप को बताएं कि देखो पापा, मैंने ये एग्जाम तो क्रैक कर लिया है, लेकिन अभी मुझे ये सब स्टाफ जो है वो मैं ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। मेरा जो पूरा फोकस है वो मेरा किसी और एग्जाम में है। तो ऐसा अगर करोगे ना तो वो आपके लिए एक अलग मोटिवेशन होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको लगता है
कि ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एग्जाम क्लियर करना चाहिए, आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए। सेकेंडरी रखिए कि मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, मैं इसमें बाद में जो है वो ज्वाइन होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये आपके लिए दूसरा काम हो जाएगा। पहला आपका फोकस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि भाई मुझे ये एग्जाम जो है वो प्रॉपर देना है, ठीक है। और मैंने आपको वर्किंग बहुत क्लियर बता दी, और इवन मैं नहीं बता रहा हूं, बीओबी के एम्प्लॉय जो है वो यहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से कोट कर रहे हैं। तो आई गेस आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जो भी मार यूट्यूब में चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है, टेलीग्राम पे चल रहा है, सर इसकी वर्किंग प्रोफाइल होगी, क्या होगी सर, हमें डर लग रहा है, कैसे क्या होगा, है ना, मुझे उम्मीद है अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसलिए मेक श्योर करें एग्जाम को आप फोकस करें। साथ में आरआरबीज का भी एग्जाम है। देखिए आपको पता है लगभग बैंकिंग का सिलेबस, थोड़ा बहुत ना कहिए एसएससी की भी, जैसे रीजनिंग के ही कुछ टॉपिक है जो एसएससी के भी ऐड होंगे, लेकिन लगभग बैंकिंग का सिलेबस है। आप एग्जाम को जो है वो क्लियर करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होगी। इसके साथ में आपको आरआरबीज के एग्जाम को भी अभी से जो है वो टारगेट करना होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, फिलहाल टेक्स्ट बुक के अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो ऑफर चल रहे हैं। 90% तक का ऑफ जो है वो आपको इन सारी चीजों में मिल जाएगा। आपको सिंपल यहां पे कोड यूज करना है AS01। तो आप अगर AS01 कोड यूज करेंगे, आप जो भी, चाहे आपका जो है वो बैंक इंश्योरेंस का फाउंडेशन है, सुपर पैक है, आरआरबी पीओ का बैच है, आरआरबी क्लर्क का बैच है, इन सभी में आपको डिस्काउंट जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है, अपनी बात आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।